गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज का एसआईपी स्टॉक। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है इंजीनियर्स इंडिया। सरकारी नवरत्न कंपनी है, 55 साल का बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है और भारत सहित अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे देशों में इन कंपनी का कारोबार है। सबसे बढ़िया बात इस कंपनी की ये नजर आती है कि इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। 8,300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यानी सालाना आय का अगर आप देखेंगे तो 3 टाइम्स है इनकी ऑर्डर बुक। विदेशी निवेशकों का भरोसा स्टॉक पर लगातार बना हुआ और इनफैक्ट पिछली तिमाही के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने इस कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। पहले सितंबर के आसपास देखेंगे तो 4.43% हिस्सेदारी थी। अब जो रीसेंट फाइलिंग आई है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विदेशी निवेशक इस कंपनी में 7% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। डीआईएस यानी देसी निवेशकों का अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इनका जो कॉन्फिडेंस है लगातार स्टॉक पर बना हुआ है। ऊंची हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, 15.7% स्टेक डीआईएस के पास है। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी सुधरा है, काफी शानदार है। पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो कंपनी की आय में 30% सीएजीआर की ग्रोथ देखने को मिली है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भी अगर आप देखें तो कंपनी ने 4.3% हिस्सेदारी खरीदी, यानी बेहतर वैल्यू एडिशन कंपनी के पास आते हुए नजर आएगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के वैल्यूएशंस। कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक हैं। 4,790 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और इतनी अच्छे हाई ग्रोथ कारोबार वाली कंपनी आपको सिर्फ 14 के पीई पर मिल रही है। 2 टाइम्स प्राइस टू बुक है, कंपनी पर बिल्कुल भी कर्ज नहीं है। 29% का आरओसीआई कंपनी एंजॉय करती है। और सबसे अच्छी बात जो आज का फ्लेवर है वो है डिविडेंड यील्ड। मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 6% के आकर्षक डिविडेंड यील्ड ऑफर करता है। अनिल जी, ये स्टॉक कंटिन्यूस रिटर्न देगा, अच्छे रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल, इंजीनियर्स इंडिया नजर रखिए एंड ऑफ कोर्स बीपीसीएल के साथ साथ अब ये भी फोकस में आ रहा है। सर, इंजीनियर्स इंडिया आपको क्या पसंद है, इसके बारे में क्यों करना चाहिए स्टॉक पर फोकस? दीप, एक ही चीज के लिए करना चाहिए और वो अगर आप शब्द मुझे दे, नाम मुझे दे या मुझे वो क्या बोलना चाहिए कि वो टैग मुझे दे दे तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पीएसयू बुल, जी हाँ। बीपीसीएल शिपिंग कॉर्पोरेशन 35 रुपए से लगातार 30 रुपए से हम कह रहे हैं। उसके अलावा भेल 30 रुपए से लगातार, हिंदुस्तान कॉपर 40 रुपए वाले के भाव से लगातार। तो ये सारी वो सरकारी कंपनियां जिन्हें हमने बहुत समय से पहले आइडेंटिफाई किया और इन सारे स्टॉक्स ने आपको कई कई गुना रिटर्न भी दिए हैं। ऐसे में इन सरकारी कंपनियों में जहां वैल्यू है, जिन्हें कई कई सालों तक लोग देखते नहीं थे, जब वैल्यू अनलॉकिंग के मौके सामने आते हैं तब आपको सही वक्त पर खरीदारी करनी चाहिए ताकि आपके पैसे बनते हैं। तो ये 4-5 स्टॉक तो मेरे ऑफ एंड मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मैंने आपको गिनाया। और ऐसा ही एक स्टॉक और है, EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो मुझे बेहद पसंद है। क्यों पसंद है? पहला, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी की। 8,300 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक, जो लास्ट पब्लिश डेटा हमारे पास है, अब और भी हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा हुई हो। दिसंबर 2020 की ऑर्डर बुक है अपने पास में, जो इनकी सालाना सेल्स की 3 टाइम्स है। अब 3 गुना तो इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर है, यानी कि 3 साल का काम तो है। लेकिन इस ऑर्डर बुक के बढ़ने के आसार है। क्यों? $60 के ऊपर कच्चा तेल टिका रहता है तो फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में थोड़ा ऑयल एक्सप्लोरेशन को लेकर एक्सपांशन होते हैं और खर्चे उनके बढ़ते हैं। उसका सीधा सीधा फायदा फिर EIL को मिलता है, क्योंकि ये ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ा हुआ कामकाज ये करते हैं, तो उसका फायदा इन्हें मिलता है, रिफाइनरी का भी और कंसल्टेंसी देने का भी। तो पहला कारण तो वो है कि इनकी ऑर्डर बुक बड़ी तगड़ी है और वो और बढ़ने वाली है। दूसरा कारण है भारी भरकम कैश। ऐसे आप कैश देखेंगे तो आपको लगभग 50 रुपए प्रति शेयर कैश दिखेगा, लेकिन उससे भ्रमित मत होइए, क्योंकि उसमें से काफी कुछ कैश ऐसे हैं जो इनको एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 25 रुपए के आसपास का कैश कंपनी का कमाया हुआ है इनकी बैलेंस शीट में। आप सोचिए 80-85 रुपए का दाम शेयर का और 25 रुपए के आसपास कैश हो तो फिर आपके लिए शेयर कितना सस्ता हो सकता है। कैश निकाल देता हूं। और उसी लिहाज से डिविडेंड आप देखेंगे तो डिविडेंड बहुत ही अट्रैक्टिव है। 5 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड पिछले साल दिया है, यानी कि लगभग 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड। 6% की डिविडेंड यील्ड आज के मार्केट में लाइफ टाइम हाई पर जब मार्केट है बेहद अट्रैक्टिव है। एफआई ने हाल ही में स्टेक बढ़ाई है, 4.5% से बढ़ाकर उन्होंने 7% किए, यानी एफआई धीमे धीमे खरीद रहे हैं। और अगला एक और बड़ा कारण है दीप, जो है वैल्यूएशंस का। अभी आपको याद होगा, भूल गए हैं तो मैं बता दूं, 81 रुपए के आसपास ऑलरेडी बायबैक सरकार ने किया है। तो इन लेवल्स के आसपास तो बायबैक किया है सरकार ने। जीरो डेट कंपनी है और वन ऑफ द चीपेस्ट पीएसयू है और बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी है। ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। मेरे टारगेट है 125 रुपए के। शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स कोई हैं तो वो 100 रुपए के टारगेट रखिए, और जो इन्वेस्टर से लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं उनको 125 रुपए के टारगेट के साथ आराम से खरीदें।
हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें। सारे शेयर मिलते हैं, कोई भाग भाग के दौड़ के ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं अब कोई बीएससी कल जैसा हो सकता है कि 150 रुपए बढ़ जाए, ये हमें भी नहीं पता कि जहां खुले वहां से इतना बढ़ जाए, और ये भी हो तो मुझे नहीं पता। बट आराम से आप इनको रडार पर रखिए, लिस्ट बनाकर रखिए। जब बाजार खराब हो या स्टॉक करेक्शन दे, आराम से अक्यूमुलेट करते चलिए। ये है आपके लिए EIL, ये स्टॉक जिस पर आपको खरीदारी करने की राय है। आइए EIL एक राय जल्दी से चार्ट पर सुमित जी से ली जाए। सुमित जी बताइए। अनिल जी, स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। पिछले हफ्ते 10 दिनों में स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला है, और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ये मूव कंटिन्यू करे। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट बनेंगे 92 से 95 रुपए तक के बनेंगे, और वो लेवल्स जैसे क्रॉस होंगे तो जल्दी ये स्टॉक फिर 3 डिजिट में देखने को मिलेगा। तो पीएसयूएस की रैली कंटिन्यू रही तो ये स्टॉक वन वे तेजी का मूव दिखा सकता है इस बारी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करके चले, और कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। ओके, तो EIL ये है एक काउंटर जहां पर आपको रखनी